हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत बढ़िया मस्त हूँ यहाँ पे। एंड अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मेरी पीछे क्लॉक में दिख रहा होगा कितना टाइम हो रहा है। आई मीन 2 बजने वाले हैं। 2 बज गए हैं, 2:05 हो गया है और मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। ऐसे सडनली मेरे माइंड में आया कि ऐसे कोई पर्पस तो होता नहीं है, मतलब ऐसे मैं अकेली रहती हूँ तो ऐसा कुछ मेरे पास होता नहीं है व्लॉग करने के लिए, डेली भी और वैसे भी। तो आज छोटा सा था मेरे पास कुछ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने आज व्लॉग बनाना अच्छा समझा। मतलब मे बी इट्स अ राइट डिसीजन। एंड व्लॉग बनाने का पर्पस ये है कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं देहरादून। एंड हमारा जाने का पर्पस है कि हमें वहाँ पे वेडिंग अटेंड करनी है, इसलिए हम जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी सिस्टर की वेडिंग है, मेरे मामा जी की लड़की की, तो उसके लिए जा रहे हैं और बस उसी के लिए प्रिपरेशन चल रही थी। अब यहाँ पे अकेली रहती हूँ, समझ नहीं आता क्या प्रिपरेशन करूँ क्या ना करूँ, बट हाँ थोड़ी बहुत जो मेजर होती है वो मैंने कर ली है। एंड मेहंदी भी लगा ली है मैंने अपने बेबे के नाम की। ये देखिए, बताना मुझे कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। मैंने गाइस ज़िंदगी में मैंने बाहर से आई थिंक 3 या 4 बारी बाहर से मेहंदी लगाई है। अदरवाइज़ मैं खुद मेहंदी लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। और मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है, अपने नेल्स को भी चमका लिया है। तो पैक करना रहता है और वो भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हस्बैंड जी ने मतलब वो नहीं बता रहे कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो उनका होता है वो एंड डे पे ही करते हैं। जैसे आज जाना है हमने तो वो आज ही पैक करेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उन्हीं के साथ कर लूँगी मैं भी पैक। बाकी बस लंच बन गया है मेरा और मैं वेट कर रही हूँ इनका ही कि वो आएंगे तो हम लंच करते हैं। एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या रहता है कुछ। मेरा गाइस अकेले समझ नहीं आता वेडिंग में। मतलब पहले तो ऐसे होता था ना, मम्मा साथ में होती थी तो उनसे पूछ लिया क्या करना है क्या नहीं करना है, मम्मा क्या पहनूं। अब यहाँ पे अकेली हूँ ना और वेडिंग वहाँ पे है, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि माँ मतलब लाइक क्या पहनूं क्या करना है। मतलब बस ऐसे ही बैठी हूँ, बस जाना है इतना पता है बस। अब जो होगा वहाँ जाकर देखा जाएगा, क्योंकि मेरे कपड़े भी सारे मेरे ससुराल में ही हैं और वेडिंग भी वहीं पर है। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मतलब ऐसे कुछ सोचूं कि क्या करना है। अब वहाँ जाऊँगी तभी पता चलेगा। और वेडिंग भी जो है कल है, कल से स्टार्ट है उनके फंक्शंस और कल ही हम पहुँचेंगे। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि मैं कुछ सोचूं कि क्या करना है। बट अब जो भी होगा वो इंस्टेंट होगा, जो भी होगा वो वहाँ देखा जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। सॉरी गाइस, मैं बीच में अपडेट देना भूल गई थी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने व्लॉग शूट कर रखा है और मेरे को उसमें आगे अपडेट करना चाहिए, तो मैं भूल ही गई थी। अभी मुझे जस्ट अभी याद आ रहा है, 9:30 हो रहे हैं और मुझे अभी याद आ रहा है कि हाँ मैंने तो कुछ शूट किया ही नहीं है। और अब थोड़ी देर बाद हमारा निकलने का टाइम भी हो जाएगा क्योंकि हमारी ट्रेन नाइट की है यहाँ से, और नाइट की ही होती है। तो बस मैं रेडी हो रही थी और रेडी क्या, बस थोड़ा सा बिंदी टिक्की लगा ली है और बैग भी पैक कर लिया है, बस जिप वगैरह बंद करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा लगेज और बस इसे बंद करना है। और मिस्टर यहाँ पे देख रहे हैं IPL। एक बैग हमारा उधर है, तो आई थिंक 2 बैग है। एंड बस थोड़ी देर तक हम निकल जाएंगे यहाँ से। एंड बाहर बहुत तूफान चल रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि दोबारा बारिश आ जाएगी। बट बारिश नहीं होनी चाहिए। अब देखती हूँ बाहर क्या तूफान चल रहा है कि नहीं। लेट्स गो। तो अब तो हवा नहीं चल रही हूँ मैं। एक्चुअली जब हवा चल रही थी मैंने सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर दी थी, और वैसे भी हम जा रहे हैं तो मैंने तब भी बंद कर दी थी। बट अभी तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही। इससे पहले इतना तेज़ तूफान चल रहा था ना कि पेड़ ऐसे 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 हो रहे थे, इसलिए मैंने अपने पोर्ट्स भी नीचे रख दिए, कि यहाँ पे रखे थे ना कि नीचे रख दिए, कि हवा इतनी तेज़ चल रही थी मैंने कहा कहीं गिर ना जाएँ ये, तो मैंने इनको यहाँ रख दिया। वैसे भी हम जा रहे हैं तो आई थिंक ठीक रहेगा नीचे रखे हुए। तो अभी मौसम हो गया शांत, तो अभी कर रही हूँ मैं दूध गर्म, क्योंकि जाने से पहले आई थिंक चीज़ें फिनिश करके जाओ, फ्रिज खाली करके जाओ।
क्योंकि जब आओ तो वो चीज़ें सड़ी जाती है, ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो मेरा होता है कि हाँ जो भी चीज़ है सब ख़त्म करके जाओ। तो ऐसे ही दूध पड़ा था थोड़ा सा, ये देखो। तो मन तो नहीं कर रहा पीने का, बट कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर देते हैं दोनों। तो मैं बस नॉर्मल नाइट के सोने के कपड़े ही पहन रही हूँ, क्योंकि सोने के लिए ही जा रहे हैं हम। सुबह हम पहुँच जाएंगे। अब रेडी जाने के लिए? रेडी जाने के लिए। आपको नींद क्यों आ रही है पर? नींद आ रही है क्योंकि टाइम हो गया 10:30 11 बज गए। हाँ गाइस टाइम भी हो गया है, आज इन्हें नींद आ रही है। यो। और हमारे सर अभी आए नहीं, हमें जो ड्रॉप करने वाले हैं रेलवे स्टेशन तक। वो शॉपिंग करने गए, शॉपिंग। यस, तो उनकी भी शादी है एक्चुअली, तो वो भी शॉपिंग कर रहे हैं आजकल। जैसे पहले ये करा करते थे ये दोनों दोस्त मिलके, वैसे ही अब वो अकेले कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जा रहे हैं अभी। तो अब तो गाइस ट्रेन से ही हमारा सफ़र होता है, ट्रेन और बस तक रह गई है ज़िंदगी। तो यहाँ का रेलवे स्टेशन भी हो गया है रेडी। हम 2-3 महीने बाद, 3 महीने बाद आ रहे हैं, है ना? लास्ट टाइम नवंबर में गए थे ना, दिवाली में। यस, पर मैं तो आई थी ना, मैं तो फैक्ट्री जैन में ही आई हूँ। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन रेडी हो गया। आई थिंक थोड़ा बस फिनिशिंग वगैरह रह गई है, और हमारी ट्रेन आनी है उस प्लेटफॉर्म में, तो हम वहाँ से घूम के जाने वाले हैं ऊपर से। हम गाइस लेट है, हमारी ट्रेन है 11:11 की, और ऑलमोस्ट 11:05 तो इन पे हो गया है। तो ट्रेन आने वाली है, इसलिए हम भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन रुकती भी 2-3 मिनट ही है सिर्फ, इसलिए अभी आई नहीं है। जो ट्रेन आएगी वो हमारी वाली होगी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो हमारी ट्रेन आ गई है, मतलब आ रही है कि जो लाइट ब्लिंक या चमक रही है वो वही है। तो हम पहुंच गए हैं ट्रेन के आने से पहले, और इसने हॉर्न मार के सबको बता दिया कि हाँ आ गई है। और हमारा है डब्बा S। बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है। आज मुझे पता चल गया है, कोरोना के बाद भी इसका यूज़ बहुत अच्छे से किया जा रहा है ना? हमारा काम था स्पेशल मास्क, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने स्लीपर में, है ना, स्लीपर में ट्रेवल करा। अदरवाइज हमारा 3rd AC होता है। 3rd या 2nd AC में आते हैं हम। क्योंकि इस बार हमें टिकट मिली नहीं, इसलिए। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं हरिद्वार। तो ये आपको देख के यहाँ पे मंदिर बहुत सारे दिखेंगे, और उसके पूजा की शॉप्स वगैरह। हालांकि मैं हरिद्वार आई नहीं हूँ, मतलब प्रॉपर नहीं घूमी हूँ हरिद्वार। डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं चाहूँगी कि हरिद्वार जाएं हम। हेलो, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं देहरादून। ये देखिए देहरादून रेलवे स्टेशन, और धूप बहुत ज़्यादा लगी हुई है, पर मुझे अच्छी लग रही है। फाइनली पहुँच गए, क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई थी। आई मीन ट्रेन में ऐसे लग रहा था कि जैसे कि रूट स्ट्रेच हो गया है। और टाइम भी आए हैं, बट इतना फील नहीं होता था। बट इस बार सीरियसली ऐसा लग रहा था कि बस हमें 2 दिन हो गए हैं पूरे ट्रैवल करते करते। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। अब जब तक फ्रेश नहीं होंगी तब तक मैं अच्छा फील नहीं करूँगी। yes. तो आप क्या कर रहे हो, बुक कर रहे हो? yes. ओके, हेलो एवरीबॉडी। तो अब इवनिंग में अभी इवनिंग में हो रहा है 6:30 बजे, 6:30 बज गए हैं, और हमें निकलना है ऋषिकेश। जैसे कि आपको पता है कि मैं वेडिंग में आई हूँ, तो आज है मेहंदी का फंक्शन। तो बस उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। इसके बीच में अब बस मुझे ड्रेस डालना है, मेकअप हो गया है, सब कुछ हो गया, बस फिर हम निकलते हैं।
फिर आपको वेन्यू में जाके ही मिलूँगी, क्योंकि अभी घर पे भी कोई नहीं है और मुझे फटाफट और निकल के लॉक करके चाबी भी देनी है और फटाफट निकलना भी है, क्योंकि यहाँ से भी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो बस वहाँ पे पहुँच के, वेन्यू में पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, तो हम फाइनली निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए देहरादून से। एंड बहुत ट्रैफिक है रोड में, इसलिए हम टाइम से निकल गए। 7 o'clock तक हम निकल गए थे यहाँ से, बट यहाँ वैसे इतना ट्रैफिक रहता है तो मे बी टाइम तो लग जाएगा। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी चला रहे हैं कार, ड्राइव कर रहे हैं। से हाय। हेलो। तो बस बाकी मैं आपको जैसे कि मैंने कहा था वेन्यू में जाके करती हूँ मिलती हूँ, क्योंकि अभी तो क्या ही है कुछ दिखाने को, ट्रैफिक हो रखा है बस। और यहाँ पे मेरे लहंगे का देखो क्या हाल हो रहा है, मतलब कितना टफ होता है ये लहंगे के साथ बैठना कार में। ओ माय गॉड। सो आफ्टर लंबे ट्रैफिक के बाद हमने हाईवे पकड़ लिया है, तो हमें थोड़ी सी राहत मिली है कि हाईवे पे आ गया। एंड मुझे पता नहीं मैं यहाँ पे दिख रही हूँ कि नहीं, बट ये जो वेडिंग है मेरे मायके की साइड से है एंड हम दोनों फर्स्ट टाइम अटेंड करने वाले हैं, है ना कोको? आवाज़ बंद कर दो। तो मेरे मायके की साइड से वेडिंग है, फर्स्ट वेडिंग जो हम दोनों साथ में अटेंड करने वाले हैं। हम दोनों मतलब हम दोनों, ठीक है? तो वी आर एक्साइटेड और सबसे मिलना हो जाएगा, इनको भी पता चल जाएगा कौन कौन मेरे रिलेटिव्स, क्या मतलब कौन कौन है ना? इसी बहाने सब मिल लेते हैं। उसके बाद पता नहीं कब कहाँ मिलना होता है। तो यस, यहाँ पे धुआं हो रहा है, पता नहीं क्यों ऊपर आग लगाई है एक्चुअली। ओके, ऐसे आग धुआं देख के सच में, नहीं धुआं तो उधर है, आग उधर लगी है। व्हाट इज दिस? Oh my God, something has happened here, I think. But there is no fire brigade. This is Mall of Dehradun. I don't know what was that. I think smoke, fancy smoke. So ये है देहरादून का आन बान शान, मॉल ऑफ देहरादून। मतलब कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं गई थी गांव से तो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था नीचे की पूरा देहरादून ऋषिकेश दिख रहा था, अभी मैं आपको नीचे से दिखा दी थी, वो नरेंद्र नगर है। गॉड, इसके साथ इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसका तो टायर वो ब्लड भी लगा है। ओ फक मैन। तो ये हमारी ब्राइड टू बी चलेगा, कौन जाए पीछे। ये मिली है मुझे मेरी बहन। तो यहाँ पे हम लेडी संगीत में पहुँच गए थे, बट हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि जो आपको मैंने लास्ट क्लिप दिखाई थी एक्सीडेंट की, उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। हम 7 बजे निकले थे और हम लिटरली 10 बजे के ऊपर ही पहुँचे थे फंक्शन में। तो तब तक गेस्ट भी जा चुके थे और लाइक सब जो रिलेटिव्स हैं वो भी आधे निकल चुके थे। तो बस जैसे ही हम आए, हम अपने रिलेटिव से मिल रहे थे, इसलिए कोई भी क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई। ऑल्सो सेम डे नाइट में ही हमें वापस देहरादून भी जाना था, इस वजह से सब मेस्ड अप हो गया। सो सॉरी।